क्या सही में एजुटेक फील्ड का एक स्मॉल कैप स्टॉक ग्लोबल एजुकेशन हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएगा, या फिर ये एक बायजू की तरह वेल डिस्ट्रॉयड साबित होगा? नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप बॉटी स्वागत करता हूं आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में। आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों गिर रहा है ग्लोबल एजुकेशन, जो कि अपने हाई से यहाँ पे 48% तक गिरा है। आखिर कितना गिरेगा ग्लोबल एजुकेशन, कब बाउंस बैक कर सकता है ये स्टॉक, और उसके साथ साथ हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि एजुटेक फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी बायजूस आखिर फेल क्यों हुई। अगर हमें ये पता चलता है तो हमें ये पता करने में आसान रहेगा कि ये सिमिलर फील्ड की कंपनी अगर है तो सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे भी बनता हुआ है क्या, या फिर ग्लोबल एजुकेशन में भी बनता हुआ हमें दिख रहा है क्या। अगर यहाँ पे नीचे आते तो हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैज़ बीन एक्सपीरियंस 75% ड्रॉप स्टॉक प्राइस एंड द वैल्यूएशन। आखिर क्यों गिरा ये 75%, जो कि कितना वैल्यूएशन था उसका, वाज द वैल्यूएशन एट $22 बिलियन, फेस द चैलेंजेस। यानी $22 बिलियन से ये स्टॉक जो है 75% यहाँ पे गिरा है। आखिर क्यों टैंक हुआ है ये स्टॉक इतना, इसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए, द बिजनेस हैड टूक द लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक, प्राइवेट इक्विटीज कंपनीज, वेंचर कैपिटलाइजेशन लेंडर्स, बट इट वाज अनेबल टू प्रोड्यूस द इनफ कैश फ्लो। कैश फ्लो जो है इनफ नहीं जनरेट कर पाया, और उसी वजह से फेल टू रिपे द $300 मिलियन लोन फ्रॉम द दिस बैंक एंड इक्विटीज। सो दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चलता है कि डेब्ट अगर कोई कंपनी इतना बड़ा ले रही है तो यहाँ पे ये बैंकरप्ट हो सकती है और ये यहाँ पे डाउनफॉल हो सकता है। सो हमें यही चेक करना है ग्लोबल एजुकेशन के बारे में। ये जानने के लिए हम आए हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। अगर पहले तो हम रिजर्व देखेंगे, रिजर्व देखिए दोस्तों किस तरह से कंपनी का बढ़ा है 0 से 76 करोड़ तक, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नीचे अगर आते हैं तो बोरिंग्स के बारे में बात की जाए तो बोरिंग्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी बोरिंग्स कंपनी के ऊपर नहीं है, यानी जीरो डेब्ट के साथ ये कंपनी चलती हुई दिख रही है। दैट इज द वेरी गुड साइन दोस्तों। आखिर में क्यों गुड साइन है दोस्तों, क्योंकि अगर कंपनी को कोई एक्सपेंशन करना है तो वो अपने यहाँ पे रिजर्व जो पड़े है उसके ऊपर यहाँ पे एक्सपेंशन कर सकते हैं, और उसके लिए हमें उन्हें कोई भी कर्जा लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और क्यों कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है, आखिर कर्जे से दिक्कत क्या है दोस्तों। अगर कोई भी कंपनी अच्छी चल रही है, उसके अच्छे कंडीशन में या फिर अच्छे टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसका सेल्स नहीं होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो जो बर्डन है दोस्तों, कौन सा बर्डन, देखिए ये बर्डन यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट का बर्डन जो है ना वो बहुत ही डेंजरस होता है, जो कि इस कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है। यानी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं अपने डाउनफॉल में भी या फिर प्रॉब्लम सिचुएशन में भी। दूसरी बात दोस्तों, इन्होंने बायजू के बारे में हमने देखा था कि कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखिए, यहाँ पे स्पेशली ये कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है जो कि ऑपरेटिंग फ्रॉम कैश फ्लो, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है पिछले 4 साल से। दैट इज अ वेरी गुड साइन। ये तो हो गई दूसरी बात दोस्तों। और एक बात है कि अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट ही खराब है तो हो सकता है कि ये शेयर प्राइस जो है वो टैंक कर जाए, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्वार्टरली रिजल्ट में। और यहाँ पे देखिए कंपनी के जो सेल्स है, जो कि इस क्वार्टर में जो थे वो थे अराउंड 18 करोड़, जो कि लास्ट ईयर सेल्स थे 22 करोड़। यानी यहाँ पे सेल्स में तो डीप आया है। और उसके बाद में अगर यहाँ पे नीचे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट देखिए इस क्वार्टर में था 5.62 करोड़, जो कि लास्ट ईयर था 9.94 करोड़। यानी यहाँ पे अच्छी खासी डिप हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में दिख रही है। ये एक मेजर वजह हो सकती है कि ये स्टॉक जो यहाँ पे गिर रहा है। लेकिन मैं दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक को क्वार्टर बेसिस पे जज मत कीजिए, यहाँ पे उसको ईयरली बेसिस पे जज कीजिए। और उसके लिए यहाँ पे ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना पड़ेगा हमें। उसके लिए हम आए ईयरली स्टेटमेंट पे, और यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली कंपनी का यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है। दैट इज अ गुड साइन। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, और इससे भी बड़ी बात अगर कोई होगी दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, जो कि यहाँ पे पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। और ये जो मार्जिन्स इसने अचीव किए है, ये हाईएस्ट मार्जिन एवर है, अब तक के हाईएस्ट मार्जिन है, जो कि बहुत ही अच्छी बात इस स्टॉक में मुझे लग रही है।
अगर इससे नीचे आते तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टीटीएम की बात की जाए तो यहाँ पे 16% जो है सेल्स बढ़ा है पिछले 12 महीने में। यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो 34% बढ़ा है, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है वो 13% गिरा है। और यहाँ पे आरओई जो है वो हाईएस्ट एवर है, अब तक का हाईएस्ट एवर जो आरओई यहाँ पे कंपनी ने बनाया है। यानी इससे हमें क्या समझ में आता है, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, आरओई बढ़ रहा है, और यहाँ पे सेल्स प्राइस जो है वो डाउन हो रहा है। आखिर क्यों डाउन हो रहा है, इसके लिए हमें तो उसके चार्ट पे जाना पड़ेगा। चलिए देखिए दोस्तों, ये है ग्लोबल एजुकेशन का ऑल टाइम चार्ट। अगर यहाँ पे देखते हैं, ये कंपनी जो है वो यहाँ पे मार्केट में लिस्टेड हुई थी दिसंबर 2020 में, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर विद इन 4 ईयर्स इस कंपनी ने अराउंड 500% की रिटर्न दी है। ये स्मॉल कैप कंपनी से हम ऐसे ही तरह के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी मल्टी बैगर रिटर्न अभी तक तो इस कंपनी ने दिए, हर साल अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल किया। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये कंपनी ने 800% के रिटर्न तो ये अक्टूबर 2022 तक ही दिए थे, लेकिन उसके बाद में उसका फिर से एक डाउनफॉल आता है, और ये सिमिलर डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। ये है 50% का डाउनफॉल, और यही डाउनफॉल अभी इस सिचुएशन पे भी चलता रहता है, यहाँ पे 47% का। यानी इतनी बड़ी गिरावट इस स्टॉक के लिए नॉर्मल है। उसके पीछे का रीज़न अगर देखेंगे दोस्तों तो है उसका मार्केट कैप, जो कि जस्ट ओनली 345 करोड़ का है। अगर इतने छोटे मार्केट कैप में अगर है तो ये वॉलेटिलिटी रहती है दोस्तों, क्योंकि ये अपना हायर लो बताता है और हायर हाई बनाता चलता है, और जैसे कि धीरे धीरे ये स्टॉक जो है वो ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है। ग्लोबल एजुकेशन और कितना गिर सकता है और कहां से बाउंस बैक कर सकता है, ये जानने के लिए हमें यहाँ पे जाने पड़ेगा टेक्निकल इंडिकेटर पे, और यहाँ पे हम आए हैं ग्लोबल एजुकेशन के टेक्निकल चार्ट पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले तो मैं RSI की बात करूंगा, तो RSI जो है वो यहाँ पे हमें बहुत ही लोअर पे होते हुए दिख रहा है, जो कि जस्ट ओनली 30 पे। यानी वो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये कंपनी बेस बना सकती है, या तो और गिरेगी तो कहाँ तक गिर सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कंपनी का एक सपोर्ट था, वो तो उसने तोड़ दिया, और उसके नीचे जो है और एक सपोर्ट हमें दिख रहा है, जो कि यहाँ पे देखिए और एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पे, और वो है 159 का। यानी 159 तक ये स्टॉक आ सकता है, और उसके बाद में यहाँ पे बाउंस बैक करते हुए दिख सकता है। ऑब्वियसली ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, मैंने तो ये सारी चीज़ें आपको बताई है, तो मुझे कमेंट में बताइए कि इसको लेके आपको इस स्टॉक के बारे में क्या लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऐसा ही एक हेल्थ केयर का स्टॉक अगर आप जानना चाहते हैं, स्मॉल कैप है लेकिन मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, तो लेफ्ट वाले क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।